नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरपी इंडी स्टोरी चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है सच्ची प्रेम कहानी। यह कहानी आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प है, तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक लड़का था, मोबाइल चला रहा था। तभी एक लड़की का मैसेंजर पर मैसेज जाता है, हेलो। लड़का उसका रिप्लाई करता है, हाँ बोलो। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं। लड़की लड़के को अपना मोबाइल नंबर दे देती है। दोनों रात दिन बातें करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और फिर उनके बीच में इश्क नाम की बीमारी आ जाती है। लड़की लड़के को मिलने के लिए बुलाती है। लड़का लड़की से मिलने चाहता है। उनके बीच में प्यार की गहराई बढ़ती चली जाती है। फिर क्या शायद मेरे ईश्वर को भी प्यार नाम से नफरत हो जाती है और इसी से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे की ओर बढ़ती है, हमारे ऊपर दुखों का आना शुरू हो जाता है। शुरुआत में सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब ये बात फैमिली तक पहुंचती है तो फिर वहीं से सारी परेशानियों का आना शुरू हो जाता है। लड़का लड़की से बहुत प्यार करता था और लड़की भी लड़के के बिना जी नहीं सकती थी। उनके बीच में हजारों बार लड़ाइयाँ होती थी, फिर भी 2 घंटे बाद फिर से बात करने लगते थे। रात को 2-2 बजे तक वीडियो कॉल पर मस्तियाँ होती थी और समय बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन लड़की की फैमिली को उनके बारे में पता चल जाता है। उधर से धमकियाँ आती हैं कि लड़की से बात करना बंद कर दो वरना बहुत मारे जाओगे। लड़का बहुत घबरा जाता है। वह लड़की को हर जगह से ब्लॉक कर देता है और 2 दिनों तक बातें नहीं करता है। फिर लड़की दूसरे मोबाइल से उस लड़के के पास फोन लगाती है और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। लड़की के घर वाले लड़की को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, लेकिन फिर जब सब कुछ सही हो जाता है तो फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और वो शादी करना चाहते थे। लड़की डरी हुई थी कि अगर मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी तो मुझे घर से निकाल देंगे, और लड़का भी डरा हुआ था कि उसके अपने फैमिली को बताया तो उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे तो फिर लड़का लड़की को उकसाता है कि अपनी फैमिली से तुम शादी की बात कर लो और मैं अपनी फैमिली से बात कर लेता हूँ। लड़के के घर वाले मान जाते हैं, लेकिन जब लड़की अपने पापा को शादी के लिए कहती है तो उसके पापा मना कर देते हैं। बात आगे बढ़ती है। फिर लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो लड़की से बात करना बंद कर देता है। फिर जब 1 सप्ताह बीत जाता है तो लड़की घर से भाग जाती है और वह लड़के को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसी बीच एक घटना हो जाती है। लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। जब लड़का उसके पास पहुंचता है तो वह बहुत दुखी होता है और उसके शरीर से लिपटकर बहुत रोता है। फिर क्या लड़का अब जी नहीं सकता था उस लड़की के बिना, तो वह एक पुल पर जाकर नदी में कूद जाता है और अपनी जान गंवा देता है। दोस्तों देखो, प्यार तो हम सभी लोगों से करते हैं, बट उस इश्क में बात ही कुछ अलग होती है जो इस सुने बेजान से जिंदगी का सहारा बनने आ जाती है। सभी कपल्स का यही हाल है। जब उनका स्टार्टिंग प्यार होता है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बात शादी पर आती है
तो वहीं से सारी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। इस दुनिया में पता नहीं कितनों की जिंदगियां इस खूंखार इश्क के शिकार हो जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि समय रहते आप किसी के प्यार की वैल्यू को समझिए। वो अलग बात होती है कि आपको लाइफ में बहुत लोगों से प्यार होता है, लेकिन उसमें से एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो उन लोगों से बिल्कुल अलग होता है। उसकी चाल ढाल, उसका बिहेवियर, उसका खूबसूरत चेहरा, उसके बात करने का तरीका, उसकी आवाज, मतलब कि ऐसा कुछ न कुछ उसमें होता है कि हम उस पर फिदा हो जाते हैं। उसमें सब कुछ सबसे हटकर ही होता है जो हमें हर एक से नहीं मिल पाता। क्या आपने ये कभी अनुभव किया है कि जिसके साथ हम टाइम पास करते हैं, अगर उससे बात करते हैं तो फिर मन करता है कि कब ये फोन काटे और जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं उससे बात करके कभी हमारा मन नहीं भरता, चाहे 1 घंटे बात हो या फिर 2 घंटे। इसमें टाइम का पता नहीं चलता और उस शख्स को हम बहुत ज्यादा परेशान करते हैं जिसे हम सच्चे दिल से चाहते हैं। बार बार उस शख्स से मिलने का मन करता है, उसके साथ टहलने का मन करता है। उसकी आवाज को हम कभी कभी रिकॉर्ड करके भी रख लेते हैं ताकि जब भी जुदाई हो तो कुछ मन हल्का करने के लिए सहारा बन जाए। और पता है उसमें खास बात क्या होती है? वो आपसे रोज लड़ेगा, झगड़ा करेगा, आपको अनाप शनाप कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। यही होती है सच्चे प्यार की पहचान। आप किसी के दिलों जज्बातों का खिलौना कभी मत बनाना। पता नहीं वो किस हाल में जी रहा होता है। शायद जब आपके ऊपर उसकी जैसी हालत आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सच्चा इश्क इतना भी आसान नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। और हमें अपने लाइफ पार्टनर से ऐसा कुछ ज्यादा वज्र बातें नहीं बोल देना चाहिए जो उसके दिल को बुरा लग जाए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने प्यार की इज्जत करो। वो अलग बात है कि मेरी बातों का मजाक बनाएंगे सब, लेकिन सभी लड़के लड़कियां खिलौना नहीं होते। कुछ उसमें डायमंड भी होते हैं जो आपको किसी एक में ही मिलते हैं, करोड़ों में नहीं। आखिर एक लड़के लड़की की जिंदगी का हम सफर कोई ऐसे थोड़ी न बन जाता है। उसके प्यार करने का तरीका ही कुछ अलग होता है जो हमें उसके काबिल बना देता है। लाख बुराइयां ही हो उसमें, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर आपको अपनाया तो है। क्या जब आप किसी लड़के या लड़की से प्यार करते हैं तो उसका चेहरा देखकर करते हो? उस टाइम तो वो आपको बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लगता है, तो आखिर क्यों थोड़ी समय बाद आपका रुख बदल जाता है? उसमें क्या खराबी आ जाती है जो आपको अच्छी नहीं लगती? क्या उसने आपसे ज्यादा चाहा नहीं? आपने जो कुछ कहा उसने माना नहीं? या फिर आप किसी और लड़के या लड़की के फिराक में होते हैं? क्यों किसी की लाइफ को बर्बाद करते हो? शायद आपको ये न पता हो कि आपकी एक गलती की वजह से वो अपनी जिंदगी से भी खेल सकती है। क्या आपको ये बात उसके मर जाने के बाद पता चलेगा? अभी आपको उसके प्यार की वैल्यू क्यों नहीं समझ में आ रही है? सभी लड़के लड़कियां एक जैसी नहीं होती, यही कहकर पता नहीं कितनों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। आखिर आपको क्यों नहीं समझ में आता कि सभी आपकी तरह नहीं होते? कुछ लोग आप पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, तभी वो आपसे प्यार करते हैं, और आप अपना काम निकाल लेने के बाद तुम जाओ भाड़ में
ऐसा बोलकर उसे छोड़ देते हो। आखिर उस लड़के या लड़की को और भी तो बहुत लोग पसंद आ सकते थे। उसने सबसे प्यार न करके केवल आपसे ही प्यार क्यों किया? क्यों आपसे घंटों घंटों चैटिंग की, आपसे रात रात भर बात किया? जो आप चाहते थे उसने वो आपके साथ किया, तो फिर उसमें ऐसी कौन सी बुराई आ जाती है कि आपको वो अच्छा नहीं लगने लगता है? उसमें ऐसी क्या चेंजिंग आ जाती है जिससे आपका मुंह मुड़ जाता है? सब आपकी तरह थोड़ी रहेगी। इसे छोड़ने के बाद उसे पटा ले, और उसे छोड़ने के बाद उसे। कोई ऐसी भी होती है जो आपको अपना हमसफर मान चुकी हुई होती है। हो चुका क्या उससे टाइम पास? मन भर गया है, अब अच्छी नहीं लग रही है, या फिर कोई और पसंद आ गया है? मिलने का मन नहीं कर रहा है क्या? कि तुम्हारे दिन बदल गए हैं, या फिर तुम ही बदल गए हो? शायद उसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब कोई आपको धोखा देगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी समय है, अपने प्यार की रिस्पेक्ट करो और उसको टाइम दो, क्योंकि सभी खिलौना हो सकते हैं लेकिन सबके साथ आप खेल नहीं सकते हो। कुछ लोगों की आप लाइफ बन चुके होते हो और कुछ का दृढ़ विश्वास। इश्क वो खेल नहीं जो छोटे दिल वाले खेले, रूह तक कांप जाती है सदमे सहते सहते। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पर ओके कर दीजिएगा, जिससे मेरा सभी वीडियो सबसे पहले आपको ही पहुंचेगा। ऐसे ही आप लोगों को और भी कहानियां लेकर आऊंगा। धन्यवाद।